गुड मॉर्निंग दोस्तों। प्री डी एल एड एंट्रेंस 2025 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पार्ट 1 में हम लोग मेंटल एबिलिटी इसको डिस्कस कर चुके थे। आज हम पार्ट 2 इसका वीडियो बना रहे हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे सेकेंड पार्ट, जिसमें रहेगा 20 क्वेश्चन तो मेंटल एबिलिटी के थे। इसके आगे आज हम लोग देखते हैं ये सब क्वेश्चन तो हमने देख लिया था। आगे देखते हैं पार्ट 2 जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इसमें 31 क्वेश्चन, सॉरी इसमें मैंने पहले पे बोल दिया था मेंटल एबिलिटी में 30 क्वेश्चन थे। अभी 31वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी नहीं है? तो इसमें से कौन सा सहायक नदी नहीं है? इसमें ऑप्शन है मानस, लोहित, टोंस, सुभाषिरी। 32 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बलबन, आरम शाह, राजिया सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। ए बी सी डी, इसमें बी सही आंसर हो सकता है। 33 क्वेश्चन, मैच द एलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स टू देयर रेस्पेक्टिव सीट्स। मध्य प्रदेश में टोटल कितने सीट हैं? 29, छत्तीसगढ़ में 11 सबको पता है, महाराष्ट्र में 48, हरियाणा में 10। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 34, फॉर द बिलो एसेशन एंड रीजन क्वेश्चन इज देयर। एसेशन में क्या है? आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश अबॉन्डेंट द ओल्ड पॉलिसी ऑफ हेल्पिंग सोशल रिफॉर्मर। रीजन क्या है? हिज ओपिनियन that the abolition of sati system, permission for the window marriage and the other social measures were mentioned for the revolt of 1857। तो इसमें आंसर सी हो सकता है, जिसमें एसेशन करेक्ट है और रीज़न गलत है। रदरफोर्ड इज़ फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, सबको पता ही है ये चीज़। 36, लिस्ट 1 लिस्ट 2 की वन है, इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। तो लिस्ट 1 में है सॉल्ट लेक स्टेडियम, कानपुर बारामती स्टेडियम। कहाँ होना चाहिए? इसका आंसर डी हो सकता है। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ योगा प्रिमली फोकस ऑन फिजिकल पोस्चर्स, आसनास एंड ब्रीथ कंट्रोल प्राणायाम। निम्न में से कौन सा योग मुख्य रूप से शारीरिक आसनों और श्वास नियंत्रण प्राणायाम का केंद्रित होती है? तो भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, ज्ञान योग। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 38, मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार को किस संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है? 42वें, 43वें, 44वें, 24वें। तो आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आंसर हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। 39, NCF 2023 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मूल्य शिक्षा को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध करें। तो पहला है मूल्य शिक्षा के महत्व को समझना, मूल्य आधारित शिक्षण विधियों का अभ्यास करना, कार्यान्वयन के लिए रणनीति विकसित करना, मूल्य शिक्षा के प्रभाव का आंकलन करना। तो इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है। 40वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी। निम्नलिखित में से संस्थागत एजेंसी नहीं है? कमर्शियल बैंक, कमर्शियल एंड रीजनल रूरल बैंक, नाबार्ड, इंडिजीनियस बैंक। सहकारी समिति, व्यापारिक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, देसी बैंकर। इसका देसी बैंकर हो सकता है आंसर। आप लोग इसका आंसर डिस्कस करेंगे बाद में। 41 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड टू द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटल इनकम इन इंडिया। बिगिनिंग ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन इन इंडिया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन in India, the Indian economy has become the 5th largest economy in the world. Launch of the 5th fast 5-year plan, formation of नीति आयोग। तो ऑप्शन डी हो सकता है इसका सही आंसर। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं हिंदी में। नीचे दिए गए घटनाक्रमों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें जो भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय के अनुमान की शुरुआत। भारत में आर्थिक
उदारीकरण लागू होना, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, नीति आयोग का गठन। तो इसमें ABCD ऑप्शन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 42वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू ऑफ हेमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन के बारे में निम्न में से क्या सही है? इट सर्कुलेट ऑक्सीजन इन द ब्लड, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। इट इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, सही है। यह लौ युक्त यौगिक है, सही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डिजीजेस, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इट गिव्स रेड कलर टू द ब्लड, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करती, सही है। ऑप्शन डी सही हो सकता है। 43वां क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महावीर स्वामी अटेन कैवल्य? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? निरंजना, सोन नदी, गंगा नदी या रिजुपालिका नदी? तो इसका आंसर पता नहीं है मुझे को भी, आप लोग देख के बताइएगा। 44वां क्वेश्चन, फॉर द बिलो असर्शन रीज़न चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। नीचे दिए गए कथन और कारण के सही विकल्प चुनें। Assertion, all rivers originating from the western Ghats and falling into the Arabian Sea from the waterfalls। पश्चिमी घाट से निकलने वाली तथा अरब में गिरने वाली सभी नदियां जल प्रपातों का निर्माण करती है, सही है गलत बताइएगा। इसका कारण देखो, द वेस्टर्न एजेस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंजेस स्टेप एंड फास्ट स्लोपिंग पार्ट। पश्चिम घाट पर्वतमाला का पश्चिमी किनारे तेज एवं खड़े ढाल वाला भाग। इसमें कौन सा सही हो सकता है? डी हो सकता है, आप लोग बताइएगा। 45 क्वेश्चन, डायरेक्शन फॉर द बिलो असर्शन रीजन वाला है। असर्शन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव डिक्लेयर्ड जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। कथन है, हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों ने न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घोषणा की है। इसका कारण है, रीज़न है, प्लानिंग एम टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड एंश्योर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। नियोजन में विकास को प्रेरित करने के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। ऑप्शन ए सही हो सकता है, बताइएगा क्या इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग 46वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोल प्रोड्यूसिंग रीजन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। निम्नलिखित से कोयला उत्पादन का क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर की ओर का सही क्रम बताइए। तो इसका सही ऑप्शन सी हो सकता है, देख के बताइएगा। ऑप्शन ए है टालचा, सिंगरेनी, नेवेली, कोरबा, बोकारो। 47वां क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज़ ईयर वाइज एज दे ऑर्गेनाइज ओलंपिक गेम्स 1896, 1900, 1916, 1920। निम्नलिखित शहरों को क्रम से रखिए वर्ष के अनुसार जहां ओलंपिक खेल आयोजित किए गए। ऑप्शन ए हो सकता है, देख के बताइएगा। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्पोर्ट एजुकेशन इन स्कूल्स? NEP 2020 के अनुसार स्कूलों में खेलों शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, टू प्रोड्यूस प्रोफेशनल एथलेटिक्स, पेशेवर एथलेटिक तैयार करना। ऑप्शन बी, टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, शारीरिक फिटनेस और समग्र विकास को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, टू फोकस सोली ऑन एकेडमिक, केवल शिक्षा पर ध्यान देना। ऑप्शन डी, टू रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव कम करना। बताइएगा क्या होगा। 49 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियल इज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ऑप्शन गिवन है, देख के बताइएगा। 50 क्वेश्चन, असर्शन रीजन NCF 2023 सजेस्टेड दैट योगा एजुकेशनल should be made a compulsory part of the school curriculum। रीज़न है, योगा एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर प्रोमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग एंड इट्स बेनिफिट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द क्लासरूम। हिंदी में भी यह लिखा हुआ है। NCF 2023 सुझाव देता है कि योग शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बना जाना चाहिए। कारण है इसका, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग शिक्षा आवश्यक है और इसका लाभ कक्षा से परे भी है। तो ऑप्शन ABCD देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो आज हम यहाँ पर पार्ट 2 DLED प्री एंट्रेंस टेस्ट 2025 जो कि 24 मई 24/5/2025 को हुआ है, इसका क्वेश्चंस हमने देखा।
कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो से आपको क्वेश्चंस मिले और खुद से आंकलन करने की कोशिश करिएगा कि क्या इसके सही आंसर हो सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कुछ भी अगर लगता है इसमें मैं आंसर भी बताना है बोलेंगे तो कमेंट करिएगा, हम इसमें आंसर भी बताएंगे। थैंक यू। गुड बाय। जय भारत।